हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कक्षा 6 के एवं कक्षा 7 के 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां थी। तो ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में पहली और बूझो, जैसे आपको पता होगा कि इस कक्षा 6 से कक्षा 10 तक या कक्षा 10th तक जो भी यहाँ पर बच्चों के नाम लिए जाते हैं उसमें 2 दिए जाते हैं हमें। एक क्या होता है पहली और दूसरा क्या हमारे पास बूझो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी बच्चों से क्या पूछते हैं, पहली पूछते हैं तो दूसरा क्या होता है उसको आंसर देता है, तो पहली बुझाओ। तो इस ढंग से इसको पूछा गया। तो पहली एंड बूझो ये क्या है, 2 बच्चों के नाम है। तो एक दूसरे से क्या करते हैं यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी करते हैं। एक प्रश्न पूछता है तो दूसरा क्या करता है उसका आंसर करता है। तो पहली और बूझो जो थे ग्रीष्मकालीन अवकाश में यानी समर वैकेशन में कहाँ गए थे, अपने अंकल के साथ छुट्टियां बिताने गए थे। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके जो अंकल थे यानी उनके जो चाचा थे वो क्या थे, अपने आप में एक किसान थे। अगर किसान है तो अब बच्चों को उत्सुकता रहती कि किसान कैसे फसलों को बोते हैं, कैसे बीजों को बोते हैं, कैसे वहाँ पर हल चलाते हैं, या उनमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उन बीजों का भंडारण कैसे किया जाता है। ये सारी चीज जानने की क्या होती है, बच्चों में उत्सुकता होती है। तो पहले और बूझो भी को भी क्या थी, उत्सुकता थी कि वो कैसे, जो फार्मर हैं वो कैसे बीजों को बोते हैं या हल चलाते हैं या गाय भैंस कैसे उनको पालन करते हैं। तो ये के बारे में क्या थी, उनको जानने की उत्सुकता थी। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, फ्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने एक दिन देखा कि उनके घर यानी कि उनके घर के जो आसपास वाला एरिया था या उनका जो खेत था, उनका जो फील्ड है, उसमें खुरपी रखी हुई है, दराती रखी हुई है। सिकल दराती हो गया, शॉवेल बेलचा, आपने देखा होगा बेलचा जिससे क्या होता है मिट्टी खोदने के काम आता है, बेलचा हो गया। और फ्लो, फ्लो क्या होता है हल। तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या थी, खुरपी थी, सिकल, सिकल था, सॉवेल, सॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बेलचा, और हल, प्लो को क्या बोला जाता है हल। तो ये क्या थे, वहां पर उन्होंने देखा कि ये जो टूल्स थे वो उनके आंगन में थे, या उन्होंने देखा कि उनके खेत में ये टूल्स क्या थे, रखे हुए थे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम इससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 के अंतर्गत, या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ये कक्षा 7 के अंदर, तो इन चैप्टरों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी सजीव हैं उनको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जो सजीव है, उन सजीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। किसके लिए, जीवित रहने के लिए, या उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या होती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन से ही क्या मिलेगी, उन्हें एनर्जी मिलेगी या ऊर्जा प्रदान की जाएगी। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड्स देमसेल्व्स, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स। क्लास 6 के अंदर हमने इसको स्टडी किया था। तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। क्या क्योंकि क्या कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद आ रहा होगा आपको, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने के बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है वहां पर रिलीज की जाती है। तो यह कहती है फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये उसी के बारे में कह रहा है। आप जरा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं, कैसे, यानी कौन कौन सी कंडीशन थी, ग्रीन प्लांट्स कौन कौन सी कंडीशन थी जिससे कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, यानी जो एनिमल्स हैं, मनुष्य समेत जो भी अन्य जीव जंतु हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी किन जंतुओं पर, मतलब जो मनुष्य हैं या अन्य जो जीव जंतु हो, कैसे दूसरे
जो जीव जंतु हैं या जो पेड़ पौधे हैं उस पर कैसे भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन या अन्य जो भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी क्या होते हैं, वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरों पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। हमें सबसे पहले यह जानने की उत्सुकता है या हम यह जानना चाहेंगे कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले हमने कहा था कि हमें चलना है, खेलना है, कूदना है, उठना है, बैठना है, या अन्य कोई बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं तो उनको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions। आपको इससे पहले याद आ रहा होगा, जिसको मैं पहले अभी बता चुका हूं कि उनकी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं, हमें फूड की जरूरत होती है। जैसे क्या हो गया हमारे पास डाइजेशन, पाचन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये इनको कंप्लीट करने के लिए भी क्या होती है, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमने क्या कहा, एक्सटर्नल वर्क कहा, हमें चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, कूदना है, या फिर हमें पढ़ाई करनी है। तो इनके लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमारी बॉडी की जो ओन फंक्शन है, जो जिससे क्या होता है, हमारे शरीर क्या होता है, लगातार वृद्धि कर रहा है, या हमें क्या हो रहा है, डाइजेशन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, या फिर हम रेस्पिरेशन, श्वसन कर रहे हैं, या एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या होती है, हमें भोजन में इसके लिए भी क्या होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन या तो किससे, प्लांट से ले सकते हैं, या एनिमल से ले सकते हैं, या दोनों से ले सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, कुछ तो ह्यूमन बींग्स या अन्य जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद को ही अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे थे जो पेड़ पौधों और जो अन्य जो जानवर होते हैं उनसे मिलने वाले उत्पाद से क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary। यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो क्या होगा, हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, तो प्रॉपर मात्रा में क्या होगा, उसका मैनेजमेंट करना क्या है, जरूरी है। क्योंकि हमें भोजन की क्या होती है, पूरे साल भर क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, गेहूं का सीजन है, तो गेहूं के सीजन में पूरा गेहूं अभी निकलेगा, तो हमें भोजन तो पूरे साल भर चाहिए होता है। तो उस गेहूं का क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, तो पूरे साल भर क्या करते हैं, हम उस गेहूं का उपयोग करते हैं। उसके बाद या धान की जो खेती होती है, उस समय धान उसी समय प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उस धान को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसको पूरे साल क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, इसका क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, कैसे उसको किया जाता है, या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यह जानना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियां, प्रैक्टिसेस को यहां पर क्या लिखा गया हिंदी शुद्ध इसका, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अर्थ क्या दिया गया है, कृषि पद्धतियां। तो इसके बारे में जो कृषि की जो पारंपरिक तरीके या फिर जो मॉडर्न तरीके हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे पुराने समय से ही, काफ़ी लंबे समय से ही गेहूं, चावल या अन्य जो फसलें हैं उसकी कृषि की जाती है। शुरू में क्या थे, जो पुराने टाइम पे, यानी जो हमारे हमसे पुराने काफ़ी लाखों हजारों वर्ष पहले क्या थे, जो मनुष्य थे या अन्य जो जीव जंतु थे, वो क्या थे, कच्चे भोजन को ही कच्चे भोजन को ही खाते थे। यानी क्या था, वो कच्चे फल खा लेते थे, सब्जियों को भी वैसे ही खा लेते थे, मांस को भी कच्चा ही खाते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, तो कृषि की जो तकनीकें हैं वो भी बदलते गई। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल किया गया है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। ये क्रॉप की डेफिनेशन भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या है या क्रॉप को परिभाषित कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। यानी हमारे पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक निश्चित जगह पर हम बहुत सारे एक जैसे पौधे को या पौधों को बोएं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कृषि बोलते हैं, या फसल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम क्रॉप। उसे क्या बोला जाता है, क्रॉप, या उसे क्या बोलते हैं, हम फसल कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे को हम एक बड़े पैमाने पर, जैसे हमने कहा कि एक
खेत था, हमने उसमें पूरा गेहूं बो दिया, तो ये क्या है, अपने आप में एक गेहूं की फसल हो जाएगी। या हमारे पास क्या था, एक खेत था या एक फील्ड है, उसमें पूरे के पूरे फील्ड में हमने क्या लगा दिया, धान लगा दिए। तो हमने कहा कि वहां पर हमने क्या किया है, धान की क्रॉप की है या धान की फसल को हमने उगाया है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट्स। यानी हम एग्जाम्पल हमारे पास, अगर हमने किसी एक फील्ड में या किसी एक पर्टिकुलर जगह में हमने गेहूं बो दिया, तो हम यह कह सकते हैं कि वहां पर किसकी खेती की जा रही है, गेहूं की खेती की जा रही है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit. आप यह पहले ही जानते हैं, या हम पहले ही जानते हैं, आपने देखा भी होगा, जो फसल है वो अलग अलग तरीके हो सकती हैं। अनाजों की फसल अलग होती है, सब्जियां हो सकती हैं या फल हो सकते हैं। कहीं पर हम फल भी लगा सकते हैं, बहुत सारे आम के पूरे बगीचे होते हैं, या संतरे के बगीचे होते हैं, या लीची के बगीचे होते हैं। तो वैसे ही वेजिटेबल किसी पर्टिकुलर एरिया में है, वेजिटेबल को भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने पूरे खेत में क्या लगा दिए, सब्जियां लगा दी, जैसे हमने भिंडी लगा दी, या हमने क्या लगा दिया, बीन्स लगा दी, या हमने लौकी की बेल पूरी उगा दी, या टमाटर बो दिए। तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे की पूरी क्या होगी, वेजिटेबल हो जाएगी। सीरस अनाजें हो जाएंगी, जैसे हमने कहा कि गेहूं हो गया या धान हो गए या अन्य कोई अनाज हो सकते हैं। तो उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में उगाते हैं, तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम कृषि कह सकते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। यानी किस सीजन में इन फसलों को उगाया जाता है, किन सीजन में इन फसलों को उगाया जाता है, उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से, जैसे हमारे पास गर्मी का सीजन है या जाड़े का सीजन है या बरसात का सीजन है, तो उसमें अलग अलग तरीके से क्या होंगी, हम सब्जियों को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से सीजन वाइज इन फसलों को डिवाइड किया जाता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, अपने आप में एक विशाल देश है। भारत क्या अपने आप में एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी जो पर्यावरणिक दशाएं हैं, जैसे ताप हो गया, आर्द्रता होगी, वर्षा हो गई, तो ये क्या है, परिस्थितियां, जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने कहा नॉर्थ कहा, इंडिया का नॉर्थ रीजन होगा तो वहां पर अलग टेम्परेचर रीजन होगा या ह्यूमिडिटी अलग होगी, वहां पर तापमान अलग हो सकता है, वर्षा अलग हो सकती है। वैसे हमने ईस्ट वाले रीजन कहा, जैसे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, तो ये यहाँ पर क्या होगी, टेम्परेचर की कंडीशन अलग होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगी। साउथ वाले रीजन कहा, जैसे हमने चेन्नई, आंध्र प्रदेश कहा, तमिलनाडु कहा, केरला कहा, तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। वेस्ट वाला पोर्शन कहा, जैसे हमने गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर क्या होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अलग है। तो उसके हिसाब से क्या होती है, वहाँ पर जिस जैसे से वहाँ पर ह्यूमिडिटी के हिसाब से क्या होती है, वहाँ पर फसलें ग्रो की जाती है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी जहाँ पर जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से क्या होती है, वहां पर हम अलग अलग तरह की फसलों को क्या करते हैं, बोते हैं, और अलग अलग फसलों को क्या करते हैं, वहां पर अनाज भी उसी के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस जैसे कि हम कह रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियां हैं, ताप दाप इनकी सबकी क्या है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें ब्रॉडली यानी एक मोटे तौर पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कृषि है उस कृषि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड क्रॉपिंग, यानी दो जो मुख्य फसलें होती हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर, ये कौन कौन सी हैं, रबी की फसल और खरीफ फसल। इन दोनों का नाम क्या है, कौन कौन सी फसलों में बांट सकते हैं हम इसको, मुख्यतः रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो ये हमारी दो किस्मों की में क्या कर सकते हैं, हम अपनी फसल को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला हमारे पास खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स व्हिच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी क्या करते हैं हम, जिसको हम बरसात या वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, बोते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम खरीफ की फसल कहते हैं। द रेनी सीजन इज इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून से कहाँ तक, सितंबर का जो मंथ होता है, तो तब तक क्या होता है हमारे पास, हमारे देश में क्या होता है, रेनी सीजन होता है। जैसे कि आजकल दिखाया गया है, मई का महीना है, जून लग गया आज से, 1 जून आज, तो जून में क्या हो गया, जो टाइम है जून से सितंबर, तो यहाँ पर क्या होती है, रेनी सीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बरसात ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो फसलें उगाई जाएंगी उसे क्या बोलते हैं, हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल के उदाहरण क्या हमारे पास, यानी कौन कौन से फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, पैडी धान हो गया, मेज मक्का, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया और कॉटन। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ खरीफ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी जिसको हम किसमें, शीत ऋतु में, विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, उगाते हैं। यानी जिस फसल को हम विंटर सीजन में बोते हैं और उसके बाद उसको उगाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रबी की फसलें बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका जो समय होता है
रबी की फसल बोने का जो समय है वो कहाँ से कब तक माना जाता है? अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है उसे किसे बोलते हैं हम? रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे गेहूं हो गया, ग्राम चना हो गया, मटर होंगे, मस्टर्ड, सरसों, लिंच्ड ऑयल निकलता है इससे। तो ये क्या है हमारे पास कुछ रबी की फसलें हैं। इसके अलावा क्या होती है, कुछ 2-3 महीने वाली फसलें भी होती हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, कुछ भाग में क्या कर सकते हैं, हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या थी हमारे पास? मुख्य रूप से 2 फसलें थी। एक क्या कहा हमने? रबी फसलें, और दूसरी क्या कहा हमारे पास? खरीफ की फसलें। तो रबी और खरीफ की हमारे पास क्या है? 2 प्रकार की मुख्य फसलें हैं, जिसको भारत में जनरली प्रत्येक जो राज्य है लगभग वहां पर क्या करता है, इन फसलों को उगाया जाता है। बिसाइड्स दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places। यानी क्या हमारे पास जो ग्रीष्म है वहां पर क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर दालें और सब्जियों को भी क्या करते हैं, हम उगाते हैं। वहां पर क्या होते हैं, दालों और सब्जियों को भी उगाते हैं। यहाँ पर जो रबी और खरीफ की जो फसलें हैं इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जैसे फसल दी जाएगी, उदाहरण दिया जाएगा गेहूं, तो आपसे पूछ दिया जाएगा किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है या गेहूं क्या है, खरीफ की फसल है। वैसे आपको उदाहरण दिया जाएगा मस्टर्ड कौन सी फसल है, या मेज मक्का आपको दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फसल के अंदर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हमारे पास क्या है, जो फसल है उसकी आधारभूत पद्धतियां क्या हैं, यानी बेसिक प्रैक्टिस यानी उसके लिए क्या आधारभूत पद्धतियां अपनाई जाती हैं फसल को उगाने के लिए। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो धान की खेती है उसको शीत ऋतु में उगा दिया जाए, यानी जो धान है हमारे पास तो उसको हम किस में, जब जाड़ों का समय होता है या शीत ऋतु होती है तो उस समय उगा दिया जाए। या जो हमारे पास गेहूं है उस गेहूं को हम गर्मियों के सीजन में उगा दें। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो पहले और बूझो दो, जो हम कह रहे थे कि 2 बच्चों के नाम है, तो यह जानना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फसल उगाने के लिए जो किसान होते हैं वो अनेक तरह के क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। उनकी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप करते हैं कि कैसे उसमें क्या होगा, फसल को उगाया जाए, यानी उसकी सामयिक अवधि में कैसे उनको वृद्धि कर सके, फसलों को अच्छी तरह से उगा सके। तो उसको क्या कहते हैं, वेरियस एक्टिविटीज, फार्मर्स क्या कहते हैं, वेरियस एक्टिविटीज करते हैं कि कैसे। अब इसके अंदर हम आगे जो डिटेल आएगा उसको करेंगे, जैसे किस समय में बोना चाहिए, बीज का सिलेक्शन हो गया, कैसे उसमें प्लोइंग करनी चाहिए, हल चलाना चाहिए, तो सब क्या होते हैं उसके एक्टिविटीज के अंतर्गत इसको डिटेल किया जाता है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornaments plants in your houses। यह उसको आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे आप किसी अपने आंगन में, या कोई माली अपने आंगन में क्या करता है, एक सजावटी पौधे को उगाने के लिए करता है कि कैसे वो पौधे वृद्धि करे और कैसे वो अच्छा हमें लगाई दे। तो वैसे ही क्या करते हैं, किसान लोग भी करते हैं। These activities और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो सारे टास्क होते हैं या ये जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, ये एक्टिविटीज किए जाते हैं, या ये जो कार्य किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियां, या क्या बोलते हैं उसको, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर इसको रखते हैं। कौन कौन से कह रहे हैं हम, कि कैसे वहां पर फसल उगाई जाएगी, या कौन कौन से कंडीशन होंगी, कैसे उसको हम ग्रो करा पाएंगे, तो उसको सब किसके अंदर रखा जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर उसको रखा जाता है। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड ब्लो। ये एक्टिविटीज क्या है, नीचे आपको दिए गई है। कौन कौन सी एक्टिविटी, यानी क्या 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 हम उसको कैसे कंप्लीट कराएंगे, तो वो एक्टिविटीज यहाँ पर कंप्लीट दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला क्या हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना, यानी जो हम फसल बोएंगे तो वहां पर कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है। दूसरा हमारे पास सोइंग, जिससे कि बीज को कैसे बोएंगे हम। थर्ड है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो हमारा खेत है उस खेत में हमें अच्छी फसल लेनी है तो उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो हमारी खाद है और जो उर्वरक है उसको हम कैसे देंगे या उसको कैसे दिया जाता है। इरिगेशन, इरिगेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, सिंचाई। फोर्थ क्या हमारे पास, सिंचाई, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा खेत है या जो हमारा फील्ड है उसमें कैसे हम सिंचाई करेंगे, किन किन पद्धतियों से हम क्या करेंगे, सिंचाई वहां पर पूर्ण करेंगे। फिफ्थ है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। वीड्स का मतलब क्या होता है, खरपतवार, यानी हम जो खरपतवार हैं वहां पर जो खरपतवार वृद्धि करेंगे तो उससे हम अपनी फसल को कैसे सुरक्षा कर पाएंगे या कैसे उसको बचाएंगे। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं हम,
कटाई को, यानी हमने अच्छी फसल हो गई, फसल को प्रॉपर तरीके से काटा गया या नहीं काटा गया, पता चला गेहूं पूरा वैसे ही खेतों में पड़ा हुआ है और पूरी बारिश आई तो उसने क्या कर दिया, उसको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। तो प्रॉपर हार्वेस्टिंग होना भी जरूरी है। हार्वेस्टिंग होने के बाद हमारे पास लास्ट क्या आता है, स्टोरेज, यानी जो हमने फसल बो रखी थी उसको हमने कैसे स्टोर किया या कहाँ पर, क्योंकि पता चला हमने गेहूं को ऐसी जगह स्टोर किया जहां पर क्या हो गया, उस पर मॉइस्चर कीड़े लग गए, उनसे उसने क्या कर दिया, मॉइस्चर होने के बाद कीड़ा लग गया तो उसने क्या कर दिया, उसको पूरी तरह क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या खत्म कर दिया, या वो गेहूं हमारे काम नहीं आ पाया। तो इन चीज़ों का क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रॉपर तरीके से, यानी फसल कैसे हम उसको बो रहे हैं, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या कैसे उसको हम खाद का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई कैसे कर पा रहे हैं, वीड से कैसे सुरक्षा दे पा रहे हैं, या उसको स्टोर कैसे किया जाता है, तो इसकी सारी प्रैक्टिसेस हमें की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसको हम डिटेल करेंगे, जो हमारे पास क्या थे अलग अलग 7 जो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम डिटेल करेंगे। तो पहला है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना, यानी जहां पर हम खेत बो रहे हैं तो वहां पर कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी फसल को बोने से पहले यह क्या हमारे पास पहला चरण है, यानी मिट्टी को तैयार करना। जैसे हमारे पास खेत था, आपको एक खेत दे दिया गया, तो वहां पर आप उसको कैसे अपनी फसल को उगाएंगे या कैसे उसको वहां पर बीज को बोएंगे, कैसे उसकी प्रॉपर तरीके से कैसे उसकी एक्टिविटीज होगी, तो उसके लिए हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, खेत जो था हमारा, जो सॉइल थी, जो हमारी मिट्टी थी, उस मिट्टी को या खेत को क्या करना, हमें तैयार करना, बोने से पहले क्या करना, हम उसको तैयार करना। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसके लिए जो क्या होता है हमारे पास, जो पहला स्टेप होता है वहां पर क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो मिट्टी क्या होती है, जैसे हमने एक फसल उगाई तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सा टाइट रहती है, वो खेत क्या रहता है, थोड़ा सा टाइट रहता है, तो उससे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है, उस मिट्टी को क्या करना पड़ता है, हमें पलटना पड़ता है, लूज करना, या वहां पर जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को क्या करता है, हम लूज करते हैं। तो मिट्टी को लूज करने के लिए या उसका पोला बनाने के लिए ये क्या है, हमारे पास एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा उसका क्या करना, हमें पोला बनाना। तो कृषि का क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है। तो टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, तो हमें क्या करना है, जो एग्रीकल्चर है जिसमें हमने कृषि करनी है, तो वहां पर की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको क्या करना, हमें लूज करना है। क्योंकि हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, एक हमने क्या किया, एक बार कृषि की तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी टाइट हो जाती है, तो उसे क्या करना, हमें लूज करना है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यो अगर हमने क्या किया, उस मिट्टी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, उसको क्या कर दिया, हमने पलट दिया या पोला बना दिया वहां पर, तो उसके बाद क्या होती है, उस वहां पर जो पेड़ पौधे उगेंगे उनकी जो जड़ें होती है वो कहाँ तक चले जाएंगी, नीचे तक जड़ें जाती है, गहराई तक आसानी से जा सकती है, नहीं तो उनकी जड़ें क्या होंगी, ऊपर ही ऊपर रह जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल। अगर वहां पर क्या होगी, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को क्या किया, हमने लूज कर दिया, पोली कर दी, ठीक है, वहां पर उसकी पोली कर दी या लूज कर दिया, तो वहां पर क्या होंगे, जो वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे या जो भी फसल होगी वो आसानी से, अगर गहराई में भी चले जाएंगे, नीचे भी धंस जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से वहां पर क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, यानी जो उनकी श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, आसानी से हो सकती है। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, यानी वहां पर क्या होता है, जो पोली की गई मिट्टी है या लूज की गई मिट्टी है वो किस प्रकार जड़ों को सरलता से श्वसन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे, ऐसा क्यों होता है करके। नेक्स्ट, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी जो लूजन क्या है, सॉइल है, यानी जो पोली हुई मिट्टी है या जो हमने मिट्टी को लूज किया हुआ है, ढीला कर दिया मिट्टी को, तो वो क्या होता है, वहां पर जो अर्थवर्म्स को हिंदी में क्या बोलता हम, केंचुए, और जो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में, जो अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर वृद्धि करते हैं। जो केंचुआ को आप जानते होंगे, केंचुआ क्या है, किसानों का मित्र कहलाता है, केंचुआ क्या कहलाता है, किसानों का मित्र कहलाता है। तो वो क्या करता है, वहां पर जो मिट्टी है उस मिट्टी को क्या करता है, और ज्यादा उपजाऊ बना देता है। दीज ऑर्गेनिम्स आर फार्मर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये क्या करते हैं, मिट्टी को क्या कर देते हैं, अधिक उपजाऊ बनाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं, उत्पन्न कराते हैं, या ह्यूमस को क्या करते हैं, वहां पर बनाए रखते हैं। तो ये क्या आता है, जो केंचुआ है, इसलिए हम केंचुआ को क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी केंचुआ को क्या बोलते हैं हम, किसानों का मित्र कहते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन इट। तो ये क्या था, हमारे पास यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, कैसे वहां पर क्या होगा, जो सॉइल थी, ठीक है, उसको कैसे मतलब जो केंचुआ वो
लूजेंट यानी जो वहां पर क्या था, जो मिट्टी थी उसको कैसे क्यों पोला किया जाता है, यानी मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो ये क्या था यहाँ पर क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज। वाटर हो गया पानी जल, एयर हवा, और एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्या होता है वहां पर कुछ सजीव उपस्थित होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा क्या होता है वहां पर कुछ, इसके अतिरिक्त क्या होता है वहां पर कुछ मृत पौधे होते हैं, जंतु भी उपस्थित होते हैं जो जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित किए जाते हैं। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं वहां पर, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं वहां पर डिकम्पोज कर लेते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। उसके बाद क्या होता है, जैसे वहां पर कोई डेड बॉडी थी तो डेड बॉडी ह्यूमन बींग्स या अन्य कोई जानवर थे, ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, डेड रूप में होंगे, तो वो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं जमीन के लिए क्या है आवश्यक है। यानी जो मिट्टी है उस मिट्टी के लिए क्या है पौष्टिक तत्व क्या है आवश्यक है। तो वो क्या करते हैं वापस, जो माइक्रोब्स होते हैं या छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं उनको डिकम्पोज अपघटित कर देते हैं, और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस किस में आ जाते हैं, जो पोषक थे वो वापस किस में आ जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये जो पोषक होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको दोबारा उपयोग करते हैं। आपको याद होगा पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है। तो ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए क्या है आवश्यक है। सिंस ओनली अ फ्यू centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to top of the plants can use these nutrients। यानी जो पेड़ पौधे जो वृद्धि करते हैं वो मुख्यतः केवल जो टॉप लेयर है उसकी कुछ ही सेंटीमीटर तक क्या होती है उसकी वृद्धि कर पाते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, हमें पोला करना या मिट्टी को उलटना पलटना, तो वहीं पर हमें क्या होती है, सारे पौष्टिक जो तत्व हैं या पौष्टिक जो पदार्थ हैं उसको वहां पर रखना पड़ता है ताकि उसका पेड़ पौधे आसानी से उपयोग कर सकें। तो हमारी जो टॉप लेयर होगी, ह्यूमस जो होता है उस टॉप लेयर में ही क्या हो उपस्थित होता है। तो वही क्या करता है, पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। दिस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। यानी कृषि को आगे बढ़ने के लिए या कृषि को अधिक मतलब हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या होता है, हमें यहाँ पर कल्टिवेशन की क्या होती है जरूरत पड़ती है। इन पोषक तत्वों को उलटना पलटना क्या होता है हमारे लिए आवश्यक होता है ताकि वहां पर क्या होगी, फसल अच्छी तरह हो सके, यानी अच्छी फसल हमें मिल सके। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। यानी हमारे पास क्या होता है, मिट्टी को उलटने पलटने, लूजिंग एंड टर्निंग, उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं हम, हल चलाना बोलते हैं, प्लोइंग या टिलिंग हल चलाना की प्रक्रिया बोलते हैं, या पोला करने पर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम जुताई करना। आपने देखा होगा बैलों की सहायता से क्या होती है, पेड़ पौधों जो खेत होता है उसको क्या किया जाता है, जुताई की जाती है। तो प्लोइंग की प्रक्रिया की जाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसको किसके द्वारा किया जाता है, हल के द्वारा। प्लो का अर्थ क्या होता है, हल। तो हल के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होता है वो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है या फिर लोहे का बना होता है। पुराने टाइम पर लकड़ी का बना होता है, आजकल जो नए हल आते हैं वो किसके आते हैं, लोहे के भी आते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो जमीन है या जहां पर क्या होता है, जो सॉइल है, मिट्टी है, जहां हमारा खेत है, अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई या शुष्क अवस्था में है तो वहां पर हमें हल चलाने से पहले क्या करना पड़ता है, वहां पर पानी देना पड़ता है। यानी उसको आपने देखा होगा किसान लोग क्या कर देते हैं, पूरे नहर का पानी जो होता है या फिर जिससे भी वहां पर सिंचाई की जाती है नलकूपों से, तो वहां पर पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करता है, वो खेत थोड़ा सा क्या होता है, भीग जाता है। तो उसके बाद जो जमीन होती है या मिट्टी जो होती है वो क्या होता है, थोड़ा सा लूज हो जाती है, तो उसको हल चलाना आसान होता है। तो वैसे किसान लोग सब करते हैं। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। वहां पर क्या होता है, जब हम हल जुताई करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिट्टी के आते हैं बड़े बड़े डेले टाइप में आते हैं, मिट्टी के क्या आते हैं, बहुत बड़े बड़े डेले आते हैं। तो उसको क्या करना, हमें तोड़ना पड़ता है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ अ प्लंक। उसको क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े डेले आए हैं तो उसको हमें प्लंक यानी पाटल, प्लंक को हिंदी में क्या बोला जाता है, पाटल। तो पाटल की सहायता से क्या करना पड़ता है, हमें उसको तोड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं तो उनके हाथ पे एक लकड़ी बड़ी सी डंडा जैसा होता है, उसके नीचे चौड़ा सा पट्टा जैसे रहता है, तो उससे क्या होता है, उन डेलों को, ठीक है, जो क्रम्स हैं उन क्रम्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल
फॉर इरिगेशन पर्पज। जो यहाँ पर क्या होता है, जो खेत होता है, जो फील्ड है, उसको क्या करना पड़ता है, सोइंग यानी बुआई से पहले क्या करना पड़ता है, पूरा प्लेन करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है, एक लेवल करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर आसानी से बुआई भी की जा सके और वहाँ पर क्या कर सके, आसानी से वहाँ पर सिंचाई भी की सके, इरिगेशन। नहीं तो पानी क्या होगा, पानी सब प्रत्येक जो पेड़ पौधे होंगे उनको पानी आसानी से नहीं मिल पाएगा। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ अ ट्रेवलर, सॉरी लेबलर, यानी जो यह कार्य, यानी जो बुआई और जो सिंचाई के लिए आवश्यक करना पड़ता है, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पाटल के द्वारा किया जाता है, लेबलर होता है। ठीक है, जो लेबलर की हेल्प से क्या होता है, एक लकड़ी का, मतलब अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, एक लेबर आता है, यानी लकड़ी का पट्टा जैसा होता है, उस लकड़ी के पट्टे से क्या किया जाता है, वहाँ पर लेबल किया जाता है, ताकि वो क्या है, जमीन पूरी एक सपाट दिखाई दे। आपने देखा होगा गेहूं के बाद ऐसी प्रक्रिया की जाती है, तो खेत क्या हो जाता है, पूरा सपाट या लेवल में हो जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या करता हम, जो खाद होती है वो क्या करता हम, जैसे प्लोइंग करते हैं तो उससे पहले दे दी जाती है। उससे पहले देने के पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि खाद ऊपर रहेगी तो क्या होता है, जैसे हम हल चलाएंगे तो खाद क्या होगी, हल चलाने के बाद नीचे चले जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे जो वहाँ पर पेड़ पौधे उगाएंगे तो उनको क्या होता है, पूरे रूप से क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पोषक तत्व होंगे वो उनको मिल पाएंगे। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये क्या करता है, जो मैन्योर यानी जो खाद है उसको प्रॉपरली मिट्टी के साथ क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, यानी पानी भी क्या किया जाता है, सोइंग यानी बुआई से पहले क्या की जाती है, वहां पर पानी भी दे दिया जाता है, ताकि पूरी तरह खेत भीग जाए और उसमें अच्छी फसल उगाई जा सके। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कृषि औजार, यानी जो हम कृषि करते हैं तो उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट्स करते हैं या क्या क्या वहां पर औजार यूज किए जाते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. Before sowing, बुआई से पहले जो बीज होते हैं उसको क्या किया जाता है, बेटर यील्ड का होना चाहिए, यानी जो बीज होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, अच्छे प्रकार का होना चाहिए, ताकि उससे अच्छी फसल को हम क्या कर सकें, उगा सकें, यानी भुरभुरा टाइप में किया जाता है। This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. तो यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास अलग तरीके के क्या होते हैं, औजार। वहाँ पर बोइंग करने के लिए क्या करते हैं, यानी सोइंग कर रहे हैं हम, कहीं पर क्या कर रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, टूल्स। यानी एग्रीकल्चर, कृषि में हम क्या क्या औजार, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का हिंदी अर्थ है कृषि औजार, यानी कौन कौन से हम कृषि औजार वहां पर यूज कर पा रहे हैं, तो उसकी जरूरत पड़ती है। इंप्लीमेंट्स का अर्थ क्या होगा, कृषि औजार। तो हम कौन कौन से औजारों का वहां पर यूज कर रहे हैं, तो उसकी हम कह सकें। पहला हमारे पास कौन कौन से टूल्स होंगे, हमारे पास प्लो, हल। प्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हल। दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द सीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम वहाँ पर क्या होता है, प्राचीन काल से हल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या हमारे पास एक मेन टूल्स है जिससे क्या करता है, हम हल चलाते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा। इसको किसके द्वारा, जो बैल हैं उनके द्वारा खींचा जाता है हल को, या फिर कोई अन्य जानवर, जैसे हॉर्सेस घोड़े कहा हमने, कैमल्स ऊंट कहा, या अन्य कोई जानवर क्या कर सकते हैं, इस हल को खींच सकते हैं। तो हल चलाने के लिए इन जानवरों का उपयोग किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्टोरेज ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रायंगुलर क्या होता है, यहाँ पर शेप का आकार का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसको फाल बोलते हैं। तिकोनी एक पत्ती जैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप, तो तिकोनी क्या होती है, एक पट्टी जैसी होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, फाल कहते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लो दिखा रखा है, एक आदमी, ठीक है, तो उसके पीछे क्या है, ये आदमी क्या है, ये बीम हो गया इसका, ये क्या यहाँ पर प्लो शाफ्ट दिखा रखा है, और ये क्या यहाँ पर प्लोशियर। तो ये क्या है, इसका एक हल दिखा रखा है कि कैसे वहाँ पर जो प्राचीन टाइप में हल यूज करते थे उसका एक उदाहरण यहाँ पर हमने देखा। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, एक लकड़ी का बड़ा डंडा जैसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, हल शेफ्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, प्लो शेफ्ट। तो ये क्या होगा, हमारे पास हल शेफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज
अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो ये क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, ये इसका जो लकड़ी का जो बहुत बड़ा डंडा होता है वो एक तरफ क्या होता है हैंडल्स से क्या होता है अटैच रहता है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या एक डंडा जैसा है ये, उसके अलावा क्या यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होगा इससे एक हत्था जैसा है यहाँ पर, तो इससे क्या करते हैं इसको पकड़ते हैं। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। दूसरा जो एरिया होता है वो गाय का बैल जो होते हैं उनके गर्दन में रखा जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है डंडा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको एक यहाँ पर अटैच किया गया है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको यहाँ पर अटैच किया गया है। तो ये क्या होगा, जो बैल है उनके कंधों में इसको रख दिया जाता है। उसके बाद वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। एक जोड़े बैल और एक आदमी क्या कर सकता है, आसानी से एक हल को क्या कर सकता है ऑपरेट कर सकता है या हल को चला सकता है। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ डेज। आजकल क्या जाता है, इसको जो आयरन यानी जो लोहे का जो हल होता है उसके द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है। आजकल नए तरीके से लोहे के क्या आते हैं हल आते हैं, तो उसके द्वारा क्या किया इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो नई तरीके टेक्निक से क्या करते हैं इसको उपयोग किया गया। अगला हमारे पास हो, इट इज अ सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो यानी जो कुदाली होती है उसके नीचे क्या वो कुदाली जो क्या करता है वहाँ पर खोदता है, तो क्या करता है जो वीड्स होते हैं, जो क्या है वहाँ पर वीड्स है, खरपतवार है और जो मिट्टी है उसको लूज करने के लिए पोला करने के लिए क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये क्या होता है एक लंबी लकड़ी का और लोहे का क्या होता है एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है, एक हो दिखा रखा है। तो ये क्या है इसका, ये वाली जो प्लेट होगी तो ये वाला पोर्शन है, तो ये क्या अपने आप में हो है। A strong, broad, and bent plate of iron is fixed at one of its end and work like a blade. It is pulled by animals. इसकी क्या होता है एक तरफ क्या होगी एक ब्लेड जैसी संरचना होती है, ये देख रहे आप पा रहे हैं आप इसको बेंट प्लेट, ठीक है। तो ये क्या एक ब्लेड जैसी संरचना है, तो इसको क्या होता है आसानी से किसी जानवर के द्वारा खींचा जाता है। अगला हमारे पास है कल्टीवेटर। अगला क्या हमारे पास कल्टीवेटर। नाउडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है। ये क्या हमारे पास एक ड्राइवन कल्टीवेटर है, ये वाला जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है एक कल्टीवेटर ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के द्वारा आजकल खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है समय की बचत भी की जाती है, तो इसके द्वारा क्या होता है आसानी से क्या कर सकते हैं हम हल को प्लोइंग कर सकते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो कल्टीवेटर होता है यानी जो ट्रैक्टर है जो कल्टीवेटर है वो क्या करता है लेबर यानी जो वहाँ पर क्या होता है मजदूर जो लगे रहते हैं श्रम होता है उसका, और जो टाइम है उस टाइम का क्या करता है वहाँ पर बचत करता है। तो कल्टीवेटर आजकल क्या एक नया तरीका है जिससे क्या करते हैं हम हल चलाते हैं, तो ट्रैक्टर की सहायता से क्या करते हैं यहाँ पर किया जाता है। तो ये ट्रैक्टर दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे, तो ये क्या करता है यहाँ पर इसकी बहुत सारे क्या होता है आयरन ब्लेड्स टाइप में लगे रहते हैं, तो ये क्या करता है जमीन को क्या करता है खोदता है। तो ये क्या यहाँ पर कल्टीवेटर का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आगे का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको हम अगले वीडियो में यानी एक्टिविटी दी गई हुई एक्टिविटी 1.1 है इसके बाद, तो उसमें डिटेल किया गया होगा जो परंपरागत हमारे पास औजार थे या अन्य जो हमारे पास बुआई वाला जो पार्ट है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।